प्रयागराज की पवित्र स्थली से बौद्ध भिक्षु बुद्ध को जो है किसी ईश्वर परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकारें हैं वो किसी जो है कि मोह माया में पड़ी हुई हैं। जब सारा चीज़ बौद्धों का है तो बौद्धों को सौंप देने में किसको हैं। सारी जो है संप्रदाय के जो तीर्थ स्थल हैं जो कुछ भी हैं वो उनके अधीन हैं। तो यहाँ बौद्धों के उसमें जो है ब्राह्मणों की क्या ज़रूरत है। तो सरकारें इतना समय बौद्ध भिक्षुओं को जो है बौद्ध गया की धरती पर उनको भेजा गया है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो बौद्ध भिक्षु आरएसएस के बौद्ध भिक्षु हैं, उन पर बड़ा आरोप ऑल इंडिया भिक्षु संघ भी जो है आरएसएस के उस पर सह पे काम कर रहा है। आपको लगता है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली को लेकर के जो है यशस्वी योगी जी जो है वो नीतीश कुमार से बात करेंगे? नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज से बौद्ध भिक्षु भंते देवानंद जी हैं, मेंबर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश। आज भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया में 135 वर्षों से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर के उस आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के बौद्ध भिक्षु भंते देवानंद जी हमारे साथ में। तो सबसे पहले भंते जी, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके टीवी को, आपके इस संचार व्यवस्था को। भंते जी, आज आप जो है भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर हैं और जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, आज इस आंदोलन को जो है 135 वर्ष, करीब 135 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन 135 वर्ष के बावजूद यह आंदोलन आज भी आंदोलन ही बना हुआ है। इसको आप सबसे पहले क्या रूप देना चाहेंगे, किस रूप आप इसको मान रहे हैं? देखिए, सत्यता तो यह है, यह जो है भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। मैं समझता हूँ कि सारे विश्व में, सारे विश्व नहीं सारे लोक में यह एक ऐसा पवित्र स्थल है जो कि इसके बराबर कहीं सारे विश्व किसी लोक में ऐसा स्थल, पवित्र स्थल नहीं है, जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, इनलाइटनमेंट हुआ, और उस ज्ञान स्थली से बढ़कर विश्व में सारे लोक में कोई ऐसा पवित्र स्थल नहीं हो सकता। और बुद्ध को जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये उनका ज्ञान सारे विश्व को, सारे लोक को आलोकित किया। यहाँ तक कि देवताओं और मनुष्य सब जो है उनसे जो धर्म सीखने आते थे, पूछने आते थे। तो इस स्थली का, ज्ञान स्थली का जो सदुपयोग है वह एक ऐसी व्यवस्था भी इसमें शामिल हो गई है जो कि नहीं होना चाहिए था। यह जो है बुद्धों का अपना ज्ञान स्थली है और बुद्धों की सारी व्यवस्था है। अब बुद्ध की शिक्षाएं और किसी और व्यवस्था की शिक्षाओं से भी थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो सारी शिक्षाएं मात्र जो है मानव कल्याण के लिए हैं। बुद्ध को जो है किसी ईश्वर परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं है कि सारा जो कुछ भी करता है मनुष्य ही करता है, अच्छा और बुरा सारा मनुष्य ही करता है, और उसके अच्छे और बुरे कार्यों के परिणामों से उसके फल भी प्राप्त करता है। तो इसलिए जो है नैतिकता पर जो है भगवान बुद्ध का पूरा जो है कि वे शिक्षाएं हैं, और हर आदमी जो है एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करे, मैत्री भावना करे, बैर से बैर कभी साथ नहीं होता, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो उस शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उसमें किसी भी तरह का षड्यंत्र, किसी का अंधविश्वास, ये बिल्कुल यह अमान्य है। भंते जी, महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है वह टेम्पल विश्वविख्यात और पूरी दुनिया का जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो है बौद्ध विहार है, और बौद्धों के लिए सबसे बड़ा आस्था का जो है मंदिर है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, और उसी ज्ञान स्थली को आज पूरे विश्व में जो है बौद्ध उपासक बहुजन समाज के लोग जो है बहुत ही आस्था के साथ में जो है वहाँ आते हैं, और देश विदेश के लोग जो है नतमस्तक होते हैं, भगवान बुद्ध को वहाँ पर याद करते हैं और उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं। चूँकि बौद्ध धर्म है दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविख्यात बौद्ध धर्म है, प्राचीन धर्म है, तो सवाल यह बड़ा बनता है कि भंते जी,
आज तक जितने भी भारत में जितने भी धर्म हैं उनको लेकर के जो है आज तक इतना लंबा कोई आंदोलन नहीं चला होगा जितना लंबा बौद्ध धर्म में महाबोधि टेम्पल को लेकर के चला है। तो जैसे अभी हाल ही में जो हमने पिछले समय में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की धरती जो है जो साकेत थी, जो भगवान बुद्ध की साकेत नगरी थी, आज उसके जो वहाँ पर जो है आज भव्य राम मंदिर खड़ा हुआ है। और वह राम मंदिर यूपी की सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत ही संघर्षों के बाद में उसको खड़ा भी कर दिया। लेकिन जो हमारी जो बौद्धों की आस्था का सवाल है वह आज इतना लंबा संघर्ष कैसे? देखिए, लंबा संघर्ष तो ये चलता है। यहाँ पर भी जो है नीतीश और बीजेपी की मिली भगत सरकार है, तो इतना बड़ा जो है संघर्ष क्यों? देखिए, ये संघर्ष तो इसलिए है कि कुछ लोग ऐसी व्यवस्था को मानने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसको जो है तो मुक्त होना ही चाहिए। अब ये सरकारें हैं भी किस जो है कि मोह माया में पड़ी हुई हैं। जब सारा चीज़ बौद्धों का है तो बौद्धों को सौंप देने में किसको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ें हैं? सारी जो है संप्रदाय के जो तीर्थ स्थल हैं, जो कुछ भी हैं, वो उनके अधीन हैं। तो यहाँ बौद्धों के उसमें जो है ब्राह्मणों की क्या ज़रूरत है? तो इस तथ्य को लेकर के ये सरकारें अब पता नहीं किस मोह माया में पड़ी हैं कि इसको जो है बौद्धों को सौंप देने में क्या दिक्कत होती है, ये समझ में नहीं आता है। कहीं उनको ऐसा तो नहीं प्रतीत होता कि अगर हम बौद्ध धर्म को जो है ये पूरा जो टेम्पल है वो दे देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाए? कोई धर्म खतरे में नहीं पड़ता। धर्म तो कभी खतरे में पड़ ही नहीं सकता। धर्म तो एक ऐसा चीज़ है जो कि यह सब सर्वमान्य है। तो सरकारें इतना समय क्यों लगा रही हैं? अब सरकारों के इसलिए कि उन पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, कोई दबाव नहीं पड़ पा रहा है। बनते जी, आप महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में 1 माह 1 दिन हो चुका है और इस अवसर पर आप जो है आंदोलन में शरीक हुई हैं। जी हाँ, इसीलिए कि यह जो है बौद्धों की व्यवस्था है और ये बौद्धों को सौंप देना चाहिए। क्या आप आंदोलन का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और उस समर्थन का हमें फल भी जो है मिलना चाहिए, ऐसे हम जो है आशा करते हैं। जी, बड़ा सवाल है। कुछ बौद्ध भिक्खु समाज के लोगों से एक सवाल आ रहा है बराबर लगातार, वो हम देख रहे हैं कि कुछ बौद्ध भिक्खुओं को जो है बोध गया की धरती पर उनको भेजा गया है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए। वो बौद्ध भिक्खु आरएसएस के बौद्ध भिक्खु हैं, उन पर बड़ा आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में हम कहेंगे कि ऐसे भिक्षुओं को जो पहचान करके और उनको जो है संघ से बिल्कुल बाहर रखें। बनते जी, सरकार के बौद्ध भिक्षुओं की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, सरकार की तरफ से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भिक्षु को बोल कर छद्म रूप में किसी भिक्षु को बना दें और बौद्ध धर्म के अंदर से जो है कि उसके खिलाफ काम करे, ये तो मान्य नहीं है भाई। अगर सरकार की तरफ से खैर ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सरकार को बदनाम नहीं करेंगे। लेकिन बनते आनंद के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि वो जो है आरएसएस के बौद्ध भिक्खु है। ऑल इंडिया भिक्खु संघ भी जो है आरएसएस के उस पे सह पे काम कर रहा है। अगर ऐसी व्यवस्था है कहीं तो उसको जो चिन्हित करके उनको जो है बाहर करना। महाबोधि महाविहार आंदोलन को लेकर के वो समर्थन अभी तक जो है वहाँ उसमें नहीं पहुँचे हैं। हाँ, नहीं पहुँचे हैं तो उनको पहुँचना चाहिए। देश और दुनिया के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम देश और दुनिया का संदेश देंगे कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जो मानव कल्याण के लिए हैं और इस बौद्ध स्थली को जो है ये जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सारे विश्व इस पर जो है कि आस्था है और बुद्ध देशों को वह जो है पूरी व्यवस्था जो है बौद्धों को सौंप देनी चाहिए और किसी भी तरह का हस्तक्षेप। नीतीश सरकार से क्या अपील है, क्या मांग है आपका? नहीं, नीतीश सरकार से तो है कोई जा कर के यहाँ पर जो ये जो संघर्षरत हैं, जो आंदोलन में संघर्षरत हैं और मुक्ति के लिए, तो उनको आ कर के ये जो है इसमें बातचीत करके ये जो बौद्धों को सौंप देना चाहिए, उनको करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यूपी की जो यशस्वी योगी सरकार है, क्या उनको जो है नीतीश सरकार से जो है इस विषय पर जो है बात करने की आवश्यकता है? क्या आप जो है योगी सरकार को क्या संदेश देंगे? नहीं, योगी सरकार को तो, क्योंकि योगी सरकार जो है वो बराबर निष्पक्ष रूप से जो है हर चीज़ में जो है न्याय देती है। क्या आपको लगता है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली को लेकर के जो है यशस्वी योगी जी जो है वो नीतीश कुमार से बात करेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उनका धर्म के प्रति हमेशा जो है लगाव सुझाव रहता है। तो उनकी तरफ से ऐसी कोई भेदभाव नहीं है जो कि बौद्धों के स्थल को, बौद्धों के तीर्थ स्थल को, बौद्ध के ज्ञान स्थली को, बौद्धों को वापस न किया जाए। ऐसा जो है मैं समझता हूँ कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री इसके पक्ष में नहीं होंगे कि बौद्धों को न सौंपा जाए। और मैं समझता हूँ कि नीतीश सरकार जो है बिहार की, इनको जो है चाहे तो यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से मशविरा ले सकते हैं कि ये जो बौद्धों को सौंप दिया जाए। बस इतना कहना। तो बोध गया बुद्ध की धरती से, बुद्ध के ज्ञान की धरती से जो है हमारे साथ में प्रयागराज की पवित्र स्थली से बौद्ध भिक्षु देवानंद जी बात कर रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में, जिन्होंने महाबोधि महामुक्ति आंदोलन को लेकर के उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के आप जो है मेंबर भी हैं। देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष कवरेज। आज की इस खास कवरेज को लेकर के क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।